वेलकम टू माय क्लास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 3 वीडियो है यह। क्योंकि एक्सरसाइज 5.3 में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि प्लान बनाया गया था 20 क्वेश्चन को एक साथ न सॉल्व करके 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो टोटल 4 पार्ट वीडियो बनेंगे, जिसमें से 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं। इस क्वेश्चन में पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। यह है एन स्क्वायर। यह है क्वेश्चन, एक बार मैच कर लेते हैं। 4n माइनस एन स्क्वायर, देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1। s1 व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो हमें उस एपी की फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म और 10th टर्म और nth टर्म फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में कई सारी चीजों को फाइंड करना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वह लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी Sn इक्वल्स टू दिया हुआ है, Sn इक्वल्स टू दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड करना है S1, फाइंड करना है S2 फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, और A2 फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड ए थर्ड टर्म, A3 फाइंड करना है, और A10 फाइंड करना है, और nth टर्म लास्ट में है an को भी हमें फाइंड करना है। तो जो चीज गिवन है वह यहाँ पे लिख दी गई है, और जो जो फाइंड करना है उसे भी लिख दिया गया है। अब एक एक करके सारे को फाइंड करते हैं। तो चलिए, Sn दिया हुआ है, तो Sn इक्वल टू क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर। 4n माइनस एन स्क्वायर। तो S1 क्या हो जाएगा, S1 जो है, ध्यान से समझिएगा, S1 जो है तो वह AP की फर्स्ट टर्म होगी, तो क्या हो जाएगा, S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 स्क्वायर, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यह 4 1 जब 4 माइनस 1 हो जाएगा यह 3। तो हमें S1 मिल गया, S1 मिल गया है 3, और A की भी वैल्यू मिल गई है 3। फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है, और S1, तो यह हम फाइंड कर चुके हैं। अब चलते हैं, A मिल गया है तो S2 निकालते हैं। S2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, यानी 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। S2 हो गया 4। तो A2 कैसे निकलेगा, AP की सेकंड टर्म है A2, फर्स्ट टर्म है A, और S2
यानी उस एपी का जो टू टर्म का सम है, टू टर्म का सम है वह 4 है। तो टू टर्म के सम से जब फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो सेकंड टर्म निकल आएगी। तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगी? S2 में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। S2 क्या है? AP का टू टर्म का सम। S1 क्या है? फर्स्ट टर्म। तो माइनस कर देंगे तो A2 आ जाएगा। A2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1। S2 क्या है? 3 माइनस S2 कितना दिया हुआ है? 4 माइनस S1 कितना दिया हुआ है? S1 दिया हुआ है 3 इक्वल्स टू 1। तो A2 की वैल्यू आ गई है, A2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। A2 इक्वल्स टू आ गया है 1। तो हमें A2 मिल गया, यहां से हमें A2 मिल गया। तो D निकाला जा सकता है, यहां से D निकाल लेते हैं, पूछा नहीं गया है बट निकाल लेते हैं। तो D इक्वल्स टू क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या होता है? D। A2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो यह D इक्वल्स टू हो जाएगा -2। हमारे पास D आ गया है, A1 है, A2 है। अब क्या फाइंड करना है? A3। A3 इक्वल्स टू क्या होगा? A3 इक्वल्स टू होगा A प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू D। A3 क्या होगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A और D की वैल्यू रखते हैं, A क्या है? 3। तो यह हो जाएगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है? -2 है, -2। तो A3 हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। A3 कितना हो गया? -1। A3 हो गया -1। तो हमें A3 की वैल्यू मिल गई। A3 की वैल्यू मिल गई। अब निकालते हैं A10। A10 निकालते हैं। A10 हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू A क्या है? 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई D कितना है? -2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 9 टू जा 18 इक्वल्स टू आ गया -15। तो A10 कितना हो गया? -15। तो हमें मिल गया है A10 मिल गया है, A10 मिल गया है। और S2 की वैल्यू निकाली जा चुकी है। S2 की वैल्यू S1 मिल गया है, A2 मिल गया है, और A2 मिल गया, A3 मिल गया, A10 फाइंड हो गया। अब फाइंड करते हैं AN। अब फाइंड करते हैं यहाँ पर AN। तो AN इक्वल्स टू क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है? -2। सॉल्व करते हैं इसे, तो यह हो जाएगा 3 माइनस 2N प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 2N। तो AN की वैल्यू कितनी हो गई? 5 माइनस 2N। तो इस तरीके से AN की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है। AN की भी वैल्यू मिल चुकी है। आंसर्स सारे S1 की वैल्यू 3, 4, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू -1, A10 की वैल्यू -15, AN की वैल्यू 5 माइनस 2N। तो सारे आंसर्स इस तरीके से सही हैं। और अब चलते हैं, इसे नोट कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच डिविजिबल बाई 6। तो हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए जो 6 से डिविजिबल हों। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो 6 से डिविजिबल होने चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स which is divisible by 6 is AP इक्वल्स टू, AP हमारी बन जाएगी जो 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल है तो कौन कौन से नंबर 6 से डिविजिबल होंगे, 6 होगा, 2 होगा, 18 होगा, और इस तरीके से कितने होने चाहिए, 40 टर्म, 40 टर्म तक होने चाहिए। तो अब हमारे पास है क्या क्या, यहाँ पे हमारे पास है a इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 40 टर्म है। अब फाइंड करना है सम ऑफ 40 टर्म, यानी Sn फाइंड करना है। यहां से Sn इक्वल्स टू क्या होता है, Sn इक्वल्स टू होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और n की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो n कितना है 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस n माइनस 1 मीन्स 40 माइनस 1 इंटू डी क्या है 6। तो यह हो जाएगा 20 इंटू 6 2 जा 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6, 39 मल्टीप्लाई 6। तो यहां से Sn हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 234। तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 246। तो यह हो जाएगा Sn इक्वल्स टू 4920, 4920। therefore required sum कौन सा सम पूछा है, द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 4920। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ पे लिखेंगे AP हमारी क्या होगी, AP हमारी क्या हो जाएगी, मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 16 24 इज एंड सो ऑन, कितने टर्म तक, 15 टर्म, 15 टर्म तक जाना है। हमारे पास क्या क्या है, a इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 8
दिया हुआ है, सॉरी, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8। तो डी भी क्या हो गया, 8 हो गया, फर्स्ट टर्म भी 8 हो गया है, और एन कितना दिया हुआ है, 15, एन दिया हुआ है 15। एस एन फाइंड करना है, एस एन हमें फाइंड करना है। एस एन का फार्मूला होता है n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू है 15 अपान 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, डी की वैल्यू है 8। सॉल्व करते हैं, 15 अपान 2 इंटू 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई 8, 14 मल्टीप्लाई 8, तो यह हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा 15 अपान 2 इंटू 16 प्लस 16 प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 15 अपान 2 मल्टीप्लाई 128, एस एन इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, एस एन आ जाएगा 960। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल्स टू 960। तो 8 का 15 जो मल्टीपल हैं उनका सम हो जाएगा 960। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हुआ। अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं उनका सम फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारी एपी क्या होगी, 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर हैं वही हमारी एपी होगी। 50 ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो 50 के पहले वाला जो नंबर है 49 लिख लेंगे, तो यह एपी हो गई। यहाँ पे हमारे पास है क्या क्या, ए इक्वल्स टू है 1, ए है फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 हो गया, ए एन है लास्ट टर्म, ए एन दी हुई है, ए एन दिया हुआ है, और एस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एस एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है, लेकिन एन नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एन इक्वल्स टू 49, ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। ए और डी की वैल्यू रखते हैं, ए क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 2।
इक्वल्स टू 49, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 49 माइनस 1। तो यह हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 2। n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24, n इक्वल्स टू हो जाएगा 25। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल चुकी है, n की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम फाइंड करेंगे Sn। Sn क्या होता है? Sn होता है n अपान 2 इंटू a प्लस an। लास्ट टर्म जब दी रहे तो Sn का फार्मूला यह होता है, अगर लास्ट टर्म नहीं होती तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे d भी है हमारे पास, तो कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, n कितना है 25 अपान 2 इंटू a कितना दिया हुआ है 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म है 49। तो यह हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 50। तो यह हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25, 50 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 25 आ जाएगा। तो Sn कितना आ गया 625। तो यहाँ से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड सम की जगह पे आप लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 625। और यह हमारा होगा आंसर, आंसर हो जाएगा। रिक्वायर्ड की जगह पे आप लिख सकते हैं द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। तो इस पार्ट का यह लास्ट क्वेश्चन होगा, पार्ट 3 वीडियो चल रहा है। तो क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money contractor has to pay as penalty if has delayed the work by 30 days? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे एपी के रूप में लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 200, सेकेंड टर्म है 250, थर्ड टर्म है 300। एपी क्या हो जाएगी हमारी? एपी हो जाएगी 200, 250, 300 इज एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है 30 डेज पूछा हुआ है, इसका मतलब यह है 30 टर्म। यह फर्स्ट डे का है, यह सेकेंड डे का है, यह थर्ड डे का है और यह 30 डे का है। तो हमारी एपी के लैंग्वेज में यह हो जाएगा 30 टर्म। तो क्या क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू दी हुई है 200, डी इक्वल्स टू हो जाएगा 250 माइनस 200 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डी को ऐसे लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू है 200, डी इक्वल्स टू हो जाएगा 250 माइनस 200 इक्वल्स टू हो जाएगा 50। डी मिल गया, ए मिल गया, और क्या है एन इक्वल्स टू दिया हुआ है 30, एन दिया हुआ है 30। तो क्वेश्चन है कि टोटल मनी फाइंड करना है, उसका जितना
पेनल्टी है 30 दिन का, वह फाइंड करना है। तो 30 दिन की पेनल्टी, 30 डेज की जो पेनल्टी होगी, तो वह इस एपी का थर्ड टर्म का, सॉरी 30th टर्म का सम हो जाएगा। तो अगर हम इस एपी का सम निकाल लेते हैं, इस एपी का सम निकाल लेते हैं, तो वह 30 डेज की पेनल्टी हो जाएगी। तो यहां से एस एन निकालते हैं, एस एन हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। यह वैल्यू पुट करते हैं S30, n की जगह पे 30 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 30/2 इंटू 2a, a क्या है 200 है, प्लस n-1 मीन्स 30-1 इंटू डी कितना है 15। सॉल्व करते हैं इसे, 15 इंटू 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50, तो यह हो जाएगा 15 इंटू 400 प्लस 0, 5 9 जा 45, 4 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, तो यह हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1850। तो यहाँ से Sn हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू 15 का 1850 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 27,750। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर आंसर तो सही है ना, 27,750। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पेनल्टी फॉर 30 डेज इक्वल्स टू 27,750 रुपीज। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो जाता है। और इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट वीडियो समाप्त हुआ और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।